दोस्ती के तहत जहां डीजल की सप्लाई हो रही है, तो अब भारत की ट्रेनें बांग्लादेश की पटरियों पर दौड़ेंगी। ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो है रेलवे सेक्टर का सहयोग एक बड़ी ऊंचाई पर पहुंच गया है, क्योंकि बांग्लादेशी रेलवे के लिए 19 कोच वाली एलबीएच यानी कि लिंक हाफमैन बुश ब्रॉड गेज पैसेंजर रैक जो है वो भारत ने तैयार किया है। तक के बांग्लादेश का सवाल है कि मुझे लगता है कि इंडिया wants to improve relations with Bangladesh but wants to use Sheikh Hasina as a leverage against Bangladesh. देखो, तुम बहुत ज्यादा पाकिस्तान में ना घुस जाओ, बहुत ज्यादा चाइना में ना घुस जाओ, अगर तुम घुसोगे तो फिर हम गड़बड़ कर सकते हैं। ये ट्रेलर है कि क्या इस वक्त आप लोगों के बांग्लादेश के साथ रिलेशंस कैसे चल रहे हैं और क्या ये जो ऑफिशियल्स मिले हैं, क्या इससे आगे बात बढ़ेगी? ऐसा करते हैं, हम किसी मीडिया के ऊपर क्यों बिलीव करें, जो प्रूफ अवेलेबल है उनको इवैल्यूएट कर लें। उससे आपके लिए सबसे अच्छा ये होगा, किसी की सुनी सुनाई बात पर क्यों, जो चीजें हो रही हैं उसको इवैल्यूएट कर दें। ढाका के वक्त जब बांग्लादेश जख्म खुर्दा होकर शेख मुजीब जख्मी हालत में टूटा फूटा बांग्लादेश लेके गया, उस वक्त इंडिया किसने सपोर्ट की? ठीक है, किसने सपोर्ट की? इंडिया ने की, पाकिस्तान ने तो जख्म दिए। हम शेख हसीना को छोड़ दें कि उसको, कैन यू इमेजिन ए सिचुएशन कि शेख हसीना हर एक हफ्ता किसी बड़े चैनल पे इंडिया की आए, अर्नब गोस्वामी, इंडिया टुडे, she comes up there and starts talking about Bangladesh, वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा बांग्लादेश, उसकी प्रोग्रेस मार खाएगी, whatever it is। हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आज की क्लिप में आपने देखा, भारत और बांग्लादेश के बीच रेलवे सहयोग को लेकर एक अहम कदम उठाया गया है। बांग्लादेश रेलवे के लिए 19 कोच वाली पहली LHB ब्रॉड गेज पैसेंजर रेल कपूरथला की रेल कोच फैक्ट्री से रवाना की जा रही है। ये सभी कोच पूरी तरह मेड इन इंडिया हैं और आधुनिक तकनीक से तैयार किए गए हैं। दरअसल बांग्लादेश ने भारत से कुल 200 आधुनिक ब्रॉड गेज पैसेंजर कोच खरीदने का समझौता किया है। इस सप्लाई का ऑर्डर साल 2024 में दिया गया था। अब पहली खेप में 19 कोच बांग्लादेश रेलवे को सौंपे जाएंगे। खास बात यह है कि ये कोच यात्रियों के लिए बेहद सुरक्षा, आराम और आधुनिक सुविधाएं देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। भारत की रेल कोच निर्माण क्षमता का यह एक और बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। इस डील से न सिर्फ बांग्लादेश की रेलवे को आधुनिक कोच मिलेंगे, बल्कि दोनों देशों के बीच रेलवे सेक्टर में तकनीकी और आर्थिक सहयोग भी मजबूत होगा। आने वाले समय में बाकी कोच भी चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराए जाएंगे। ये तैयार भारत ने किया है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने तैयार किया है, और ये बांग्लादेश की जो पटरियां हैं, रेलवे की पटरियां हैं, उस पर आपको दौड़ती हुई दिखाई देंगी। ये रेक जो है वो बांग्लादेश रेलवे के लिए 200 ब्रॉड गेज पैसेंजर कोच की उस सप्लाई का हिस्सा है, जिसका ऑर्डर 2024 में रेल इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक सर्विसेज को दिया गया था। तक के बांग्लादेश का सवाल है कि मुझे लगता है कि इंडिया wants to improve relations with Bangladesh but wants to use Sheikh Hasina as a leverage against Bangladesh। देखो, तुम बहुत ज्यादा पाकिस्तान में ना घुस जाओ, बहुत ज्यादा चाइना में ना घुस जाओ, अगर तुम घुसोगे तो फिर हम गड़बड़ कर सकते हैं। ये ट्रेलर है कि हम क्या कर सकते हैं। अगर हम शेख हसीना को छोड़ दें कि उसको, कैन यू इमेजिन ए सिचुएशन कि शेख हसीना हर एक हफ्ता किसी बड़े चैनल पे इंडिया की आए, अर्नब गोस्वामी, इंडिया टुडे, she comes up there and starts talking about Bangladesh, वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा बांग्लादेश, उसकी प्रोग्रेस मार खाएगी, whatever it is। Doesn't matter what she says, वो झूठ भी बोले तो भी it is going to have an impact। Unfortunately, आजकल दुनिया में इतने बेवकूफ लोग हैं कि किसी भी बात पे वो भड़क कर सड़कों पे आके तमाशे करने के लिए लोग तैयार हैं, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो मुझे लगता है कि इंडिया ने एज ए लेवरेज के तौर पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई विद सम डिनायबिलिटी। नुकसान जो इंडिया का ये हुआ है कि अभी तक जो डिमांड्स थे
कि शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करें, वो पेरिफेरल डिमांड्स थे। लेकिन जब दिनेश त्रिवेदी साहब, हु बाय द वे अपेरेंटली बहुत जबरदस्त क्लासिकल सितार बजाते हैं और अमेरिका से पढ़े लिखे हुए हैं, सो ही इज एंड क्वाइट इन्फ्लुएंशियल इन बंगाली कल्चर एंड लिटरेचर। सो थोड़े लोगों ने कहा था कि क्यों फॉरेन सर्विस के बंदे को नहीं भेजे, ही इज ए पॉलिटिकल अपॉइंटी, बट अपेरेंटली ही इज अ गुड चॉइस। तो दिनेश त्रिवेदी साहब जब मिलने गए तारिक रहमान से, तो ही ब्रॉट अप द इश्यू ऑफ एक्स्ट्राडिशन। तो अब ये प्राइम मिनिस्टर लेवल पे आ गया। सो अब उसमें ये होगा कि इंडिया एट सम पॉइंट विल हैव टू से यस और नो। मतलब ये इंडेफिनेटली, मतलब अब लोगों को क्या पता कि इंडिया में केसेस 20-20 साल चलते हैं, लोगों को जस्टिस नहीं मिलती, केसेस फाइल करके रखें। उमर खालिद का देखिए आप, 6 साल से ज्यादा हो गया है, उसको ना तो बेल देते हैं ना उसका केस सेटल होता है। तो आप सारी जिंदगी कट जाएंगी इंडिया के कोर्ट्स में, आपको केस जस्टिस मिलेगी नहीं। So they can simply drag this on for वो मरे तक शेख हसीना, they can keep saying we are doing our legal process, ये वो। But at some point they will have to say yes or no, or at some point Bangladesh will assume कि this is a no. कि क्या इस वक्त आप लोगों के बांग्लादेश के साथ रिलेशंस कैसे चल रहे हैं और क्या ये जो ऑफिशियल्स मिले हैं, क्या इससे आगे बात बढ़ेगी? ऐसा करते हैं हम, किसी मीडिया के ऊपर क्यों बिलीव करें, जो प्रूफ अवेलेबल है उनको इवैल्यूएट कर लें। उससे आपके लिए सबसे अच्छा ये होगा, किसी की सुनी सुनाई बात पर क्यों, जो चीजें हो रही हैं उसको इवैल्यूएट कर देखते हैं। अगर चीज ठीक पाएंगे तो ठीक है, नहीं पाएंगे तो गलत है, उसमें क्या बड़ी बात है। कोई मना कर पाएगा 4000 किलोमीटर का मेरा और उनका बॉर्डर है और उस बॉर्डर के ऊपर कोई टेंशन नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा। कहीं कोई फायरिंग नहीं हो रही है, कहीं कोई डिप्लॉयमेंट नहीं हो रही है, कहीं कोई हमारे डिफरेंसेस नहीं है। बॉर्डर रिलेटेड बात करें, हमारे उनके बीच में बॉर्डर रिलेटेड क्या डिफरेंस है वो भी बता देता हूं। हम वहां फेंस बनाना चाहते हैं, कुछ एक जगहों पर वो लोग उस फेंस को इसलिए नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि वहां के लोग इधर उधर माइग्रेट कर जाते। इसके अलावा बांग्लादेश बॉर्डर पर किसी भी तरह की कोई तनातनी अगर आपने सुनी हो तो मुझे बता दीजिए, मेरे हिसाब से नहीं, जैसे बॉर्डर पर आपके और हमारे रहती है। ओके, दूसरा प्रूफ दे देते हैं। 1996 का हमारा और उनका पानी का शेयरिंग का गंगा वाटर का एग्रीमेंट है, अभी भी चल रहा है, पहले भी चल रहा है, कहीं कोई डिफरेंसेस नहीं है। अगर इसी को हम कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ, वहां पर हमारी टेंशन है, बट इस बारे में आपने कहीं अगर कुछ सुना हो तो आप बता दीजिए। गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी 1996 से रिलेटेड कहीं कोई टेंशन दिख रही है? मैं बताता हूं, उसमें टेंशन ये है कि हमने उनके साथ भी यही लिखा है जो आपके यहाँ पर हमने 2023 में लिखा था कि इस पानी से रिलेटेड, क्योंकि ये इसको रिन्यू करना है ट्रीटी को, इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। बट इसका मतलब तनातनी नहीं, मेरा कहने का मतलब